आज हम चर्चा करेंगे आपसे फैटी लीवर डिजीज़। लीवर में फैट का होना, चर्बी का जमा होना, तेल का जमा होना। हम लोग मेडिकल साइंस में इसका अब जो लेटेस्ट नाम है MASLD, ठीक है। इसका सीधा फुल फॉर्म देखिए, आप जो लिखा हुआ है वो थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है, हम बात करेंगे थोड़ा सा संक्षेप में ताकि समझने में आसानी हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि फैटी लीवर क्यों हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारे शरीर की ज़रूरत से हम ज़्यादा खाना खाते हैं, मोटे होते हैं, इंसुलिन का रेजिस्टेंस पैदा होता है, फैट जो है टूटने लगता है, फैटी एसिड बदलता है, वो जाके लीवर में जमा हो जाता है और उसको लोग फैटी लीवर बोलते हैं। जो खासकर अल्ट्रासाउंड काफ़ी कॉमन जांच है, पेट का अल्ट्रासाउंड, और उसमें ग्रेड 1, 2, 3 इस तरह आता है। जिसको कुछ भी नहीं रहता उसको हम लोग 0 बोलते हैं, इसमें बिल्कुल नॉर्मल होता है। तो ग्रेड 1, ग्रेड 2 तो बहुत सामान्य बात है, ग्रेड 3 होने में थोड़ा सा सोचना चाहिए। तो यहाँ क्वेश्चन उठता है, थोड़ा डिटेल में देख लीजिए इसको, थोड़ा डिटेल में यहाँ पे कि जब हम अधिक खाना खाते हैं, खास करके चावल, हम लोग आजकल हमारे इंडिया में चावल पूरा चावल से भरा रहता है प्लेट, और खासकर अरवा चावल जो खाते हैं, तो वो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करता है। इस कारण से शरीर के अंदर फैटी एसिड का मात्रा बढ़ जाता है, फैट टूट करके फैटी एसिड बदलता है और लीवर में फैट की मात्रा बढ़ती है। इस कारण से लीवर में फैटी लीवर हो जाता है। फैटी लीवर को ही अंग्रेजी में हम लोग मेडिकल साइंस के टर्म में बोलते हैं मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड एस्टेटिक लीवर डिजीज़, माने लीवर में तेल का होना जो हमारे खाने पीने के कारण से होता है, इसको फैटी लीवर बोलते हैं। कुछ मरीज़ में वो सूजन के रूप में लेता है, यानी उसमें लीवर का सेल जो है टूट जाता है, फूट जाता है, ब्रस्ट कर जाता है, जिसके कारण से उसके अंदर जो ALT SGAPT होता है वो जो बढ़ जाता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि सूजन हो जाना। उसको हम लोग अंग्रेजी भाषा में मैश बोलते हैं। हिपेटाइटिस, लास्ट H का मतलब हिपेटाइटिस, जो मोटापा कारण से होना या इस तरह से फैटी लीवर का। फिर वो जो सेल डैमेज का फाइब्रोसिस होता है, यहाँ से खतरा चालू हो जाता है, चर्बी होना, हार्ड हो जाना लीवर, और वो बहुत ज़्यादा बुरा भाग्य रहा, किसी का कोई सचेत नहीं किया, कोई समझा नहीं, तो सिरोसिस, बिल्कुल लीवर ख़राब हो जाना, कभी कभी कैंसर हो जाना। तो ये पूरी स्टोरी है। स्टोरी सीधे तौर पे है कि हम खाना शरीर के ज़रूरत से एक्सेस खाते हैं, या जो खाते हैं उतना एक्सरसाइज करके, इतना वर्क करके, फिजिकल वर्क करके उतना खपत नहीं कर पाते हैं, हम मोटे होते जाते हैं, और ये खतरे का कारण है। अब इसलिए कि हर फैटी लीवर मरीज जो है कैंसर से, हर आदमी अगर इलेक्शन में खड़ा होता है तो जीत नहीं जाता है, उस तरह हर फैटी लीवर जो है लीवर कैंसर या सिरोसिस तक नहीं जाता है, यहाँ तक फाइब्रोसिस तक भी नहीं जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन हो गया। तो इस सीधा सा बात में हो गया कि होता क्यों है, क्योंकि इस लाइन को याद कर सकते हैं आप सामने, अधिक कैलोरी और इंसुलिन रेजिस्टेंस, ज़्यादा फैटी एसिड और लीवर में जमा होना। ये सिंपल भाषा में इसको याद कर लीजिए, इतना काफ़ी है। आगे चलते हैं। फैटी लीवर सबसे पहले फैट जमा होता है, फिर उसमें सूजन हो जाता है, फिर उसमें वो डैमेज वगैरह स्कार बनता है। ये 3 स्थिति है। इसमें शुरुआत स्थिति में अगर संपर्क कर लिए, डॉक्टर समझ गए अपने, तो आप बहुत बढ़िया हो सकते हैं। तो यही दिखा रहा है इसमें, मोटा मोटी वही बात है, ये दिखा रहा है। इसका नाम बदल गया थोड़ा, इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है। अब है इसको फैटी लीवर डिजीज़ को आप सीधे आइसोलेट करके अलग से सिर्फ फैटी लीवर ऐसा नहीं होता है। फैटी लीवर बहुत सारी बीमारियों के साथ आता है, जैसे आपका मोटापा, जैसे आपके पेट के अंदर जो और ऑर्गन्स है, जैसे लीवर है, किडनी, वहाँ भी या हार्ट है, उसके अंदर में फैट बढ़ जाता है। डायबिटीज़ का होना, प्री डायबिटीज़, जो डायबिटीज़ नहीं हुआ लेकिन डायबिटीज़ होने की संभावना है, शुगर हल्का बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना, इंसुलिन का रेजिस्टेंस होना, या आप खराटा लेना, ये सब बीमारी जो है एक साथ मिल कर आता है, यानी इन सारे के साथ ये आता है। ये मेटाबॉलिक डिजीज़ है, यानी हम जितना खाते हैं, हमारे खपत जितना शरीर के अंदर उससे ज़्यादा कर रहे हैं, शरीर में एक एक्सेस पैदा हो रहा है, वो एक्सेस हमारा नुकसान करता है। यहाँ तक हार्ट को नुकसान करता है, किडनी को करता है, डायबिटीज़ में खतरा है, मोटापा में खतरा है, इस सारी चीज़ों को ये मिला कर खतरा पैदा करता है। अब कभी कभी क्वेश्चन उठता है, किसी का अगर लीवर फंक्शन टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है, इसका ये नहीं मतलब है कि आपका लीवर डैमेज नहीं हुआ है। लीवर अच्छा खासा डैमेज होने पे रिपोर्ट एबनॉर्मल आता है, इसको ध्यान रखना है। और कभी कभी जैसे आपका घर में आग नहीं, अभी धुआं नहीं उठ रहा है, इसका मतलब घर जला हुआ नहीं, ऐसा नहीं। घर जला हुआ हो सकता है, पहले वो जल के बुझ भी गया हो, इस तरह से हो सकता है। अब हमारा क्वेश्चन सबसे पहले होता है कि हम लोग किसी को फैटी लीवर है कि नहीं, कैसे पता कर भाई किसी को फैटी लीवर हो गया है, तो क्या करते हैं, क्या टेस्ट करते हैं, ये बड़ा क्वेश्चन उठता है। तो अल्ट्रासाउंड, सबसे लोग पेट का अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उसमें अगर कन्फ्यूजन दे रहा है, ज़्यादा ग्रेड दे रहा है, तो आपको फाइब्रो स्कैन करा लेना चाहिए। और फाइब्रो स्कैन का एक और एडवांस वैरायटी में आप फाइब्रो स्कैन तो है ही, MRI से हम लोग PDF पे स्कैन करते हैं। तो ये, और सबसे लास्ट है जो फाइनल है, जब आपका बिल्कुल सब समझ में नहीं आ रहा है,
या लग रहा है कि नहीं बिल्कुल गड़बड़ है, तो लीवर बायोप्सी जो जिसमें कि चुभता है लोगों को कि ये आपको इन माने कहने का मतलब लीवर बायोप्सी या काट कर निकालना होगा तो वो आपको कठिन लगता है, दर्द होता है, तो इसमें लोग चाहते हैं कि नहीं करें। लेकिन बाकी सब में जो है कोई पेन नहीं होता है, दर्द नहीं होता है। तो सबसे टेस्ट ये फाइनल टेस्ट है। लेकिन फाइनल टेस्ट थोड़ा सा क्वेश्चन उठता है कि फाइब्रो स्कैनिंग अगर बता रहा है, अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं बिल्कुल सही है, तो बात ही नहीं खत्म, वहाँ कुछ नहीं करना है। अगर फाइब्रो स्कैन अल्ट्रासाउंड लग रहा है ज़्यादा कन्फ्यूजन है या ज़्यादा खतरा है ग्रेड 3 में, तो आप फाइब्रो स्कैन के ग्रेड 2 ग्रेड 3 में तो फाइब्रो स्कैन करा लीजिए। फाइब्रो स्कैन में कह रहा है कन्फ्यूजन, तब आप अगले लेवल जाइए। अगर वहीं पे क्लियर हो गया तो छोड़ दीजिए। एक प्रैक्टिकल टूल है जो हम लोग ब्लड टेस्ट से पता करते हैं, हम लोग बोलते हैं फाइब्रोसिस 4 स्कैन बोल सकते हैं इसको। टूल है, मतलब एक औजार है, इसे आप पता कर सकते हैं। कैसे करते हैं कि उम्र को और लीवर फंक्शन टेस्ट जब करते हैं, लीवर का पूरे फंक्शन टेस्ट करते हैं, उसमें एक AST नाम का डाटा होता है जो अक्सर 40 के नीचे रहता है। तो उम्र को से गुना कर दीजिए AST से, और उसको भागा देने के लिए प्लेटलेट की संख्या 1000 में जो भी होता है, जैसे 98,000 है या 1,20,000 है, तो उसमें 120,000 हुआ। तो इस तरह से 120 से और नीचे में ALT के स्क्वायर रूट से गुना कर दीजिए। और वो बोल रहा है कि अगर 1.3 से ज़्यादा है तो उसमें थोड़ा बहुत अगला जांच कराना चाहिए। अगर वही अगर 2 पॉइंट समथिंग आगे आएगा इसमें स्कोर में, तो वहाँ पर उससे ज़्यादा है तो आपको डेफिनेटली करा लेना चाहिए। अब 1.3 से नीचे आ रहा है तो फिर आगे अगली जाँच की ज़रूरत नहीं है। वहीं से अपना लाइफ स्टाइल चेंज करके, जैसे किसी को अल्ट्रासाउंड में गड़बड़ है तो इस फार्मूला लगा दे, उसमें गड़बड़ है तो अगला टेस्ट में भेजा नहीं, इसमें सही है तो बात वहीं से ख़त्म है, अपना कीजिए। ये लैब टेस्ट ब्लड से होता है और इस तरह से किया जाता है। तो 5-4 फार्मूला मतलब 1.3 से ज़्यादा डाटा को देखते हैं, खासकर डॉक्टर लोगों के लिए। और हम लोग थोड़ा सा इसको समराइज़ करते हैं। फैटी लिवर किसी को मिलता है तो हम लोग उसका हिस्ट्री लेते हैं कि भाई अब दारू पीते कि नहीं, खाना कैसे खाते हैं, एक्सरसाइज करते कि नहीं। उसका ब्लड टेस्ट CBC और लीवर टेस्ट करते हैं। इसे इस फार्मूला जो 5-4 स्कैन का जो फार्मूला है, इसका भी सब कुछ निकल जाता है। जब हम CBC का फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट, LFT का फुल फॉर्म होता है लीवर फंक्शन टेस्ट। तो लीवर फंक्शन टेस्ट और कंप्लीट ब्लड काउंट करा करके ये सब निकल जाता है। अगर लो रिस्क है तो वहीं पर हम लाइफ स्टाइल चेंजेस बोलेंगे, डाइट, एक्सरसाइज, गुड स्लीप, गुड हैबिट, ये सब जो है। और अगर उस पर ज़्यादा दे रहा है तो हम उसको फाइब्रो स्कैन में भेज देते हैं। फाइब्रो स्कैन में भी अगर दे रहा है हल्का फुल्का तो फिर वहाँ लाइफ स्टाइल में आते हैं। और बहुत ज़्यादा खतरा दे रहा है तो फिर हम इसको लीवर एक्सपर्ट के पास भेजते हैं। अब सबसे लीवर के लिए सबसे लोग चाहते हैं कि सीधे क्या दवा है लीवर, सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है इसका आपका डाइट, एक्सरसाइज, वेट लॉस। अब प्रॉपर स्लीप, ये सबके लिए फ़ायदेमंद ही होता है। तो कहता है अगर 10% वेट को आप घटा लेते हैं, अगर मोटे हैं खासकर तो घटा ही सकते हैं एक्सरसाइज करके, डाइट सही करके, तो आपका 90% संभावना है कि आपकी बीमारी ठीक हो जाएगा। 90% केस में बिल्कुल सॉल्व कर सकता है। तो ये बहुत सिंपल बात है। तो ग्रेड 2 तक फैटी लीवर होगा तो सॉल्व कर सकता है आराम से। ग्रेड 3 में भी फ़ायदा करेगा, यहाँ तक फाइब्रोसिस में फ़ायदा करेगा। तो इस क्वेश्चन को समझना है कि सिंपल ट्रीटमेंट है डाइट, एक्सरसाइज, वेट को मैनेज करना और 10% वेट लॉस। वेट लॉस का इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया यही है, अब बहुत तेज़ी से वेट लॉस नहीं करना। 1 महीना में सारा वेट घटा नहीं लेना है, 6 महीना साल भर में अपने वेट को सही कर लेना है। इस बात को ध्यान देना है। अगर मान लिया आपका बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति है जिसमें कि आप मेडिसिन की ज़रूरत है, जैसे फाइब्रोसिस स्कैन में हम अगर उसका लेवल ज़्यादा है, फाइब्रो स्कैन करते हैं उसमें लेवल ज़्यादा है, तो उसमें हम लोग कर सकते हैं कि हमारे पास जो ड्रग है डायबिटीज़ के लिए है, सेमाग्लूटाइड, SGLT2, ये डायबिटीज़ का ड्रग है, तो वो सब यूज़ करके भी हम लोग उसको कर सकते हैं। ये सब ड्रग जो है वेट को सही करता है, खासकर शुगर थोड़ा बहुत बड़ा हो तो अच्छा काम करता है। और अब चलते हैं हम लोग भोजन। सबसे पहला क्वेश्चन तो भोजन, बार बार बता रहे वजन सही कीजिए, वजन सही कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। तो भोजन क्या करना है, क्या नहीं करना है, देखिए आप पढ़ लीजिएगा अच्छा से, ये लिखा हुआ है रो करके वीडियो को। चीनी, मिठाई, सॉफ्ट ड्रिंक, पैकेज जूस, रिफाइंड आटा जो है हम लोग जो खाते हैं उसमें चोकर हटा देते वो नहीं, पूरा उजला चावल और राइस खाते हैं, बिस्किट, बेक्ड फ्राइड फूड, एक्सेसिव कैलोरी सब खाना क्या चीज़ ज़्यादा खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, सब्जियां, दाल, चना, राजमा, पूरे अनाज, साबुत अनाज को बोलते हैं, पूरे अनाज, छिलका सहित अनाज, जैसे पूरा दलिया, उसना, नट्स जो बोलते हैं, अखरोट, सब सीड्स जो होता है, जैसे बोला जाता है तरबूज का जो बीज होता है बहुत फ़ायदेमंद होता है, कद्दू का बीज होता है फ़ायदेमंद होता है, ये सब चीज़ खाना चाहिए। फल में जो पूरे फल, छिलका से, जूस नहीं पीना है, पूरे फल खाना है। एडिक्वेट प्रोटीन, ऐसे प्रोटीन जिसमें तेल कम हो, सब प्रोटीन खाना है। मेडिटेरियन लाइफ स्टाइल डाइटरी पैटर्न जो बोलता है इस तरह खाना, जो मेडिटेरियन जगहों पे होता है, यूरोप शायद खाते हैं, उस तरह खाना खाने से तेल मसाला थोड़ा कम उपयोग होता है, तो बहुत फ़ायदेमंद होता है। अब भारत में बिहार का क्या प्रैक्टिकल है, क्या खा सकते हैं भाई, यहाँ पर थोड़ा आप लोग देख लीजिए खुद ही क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग, डिनर सब दिया हुआ है।
हम इसको मिस करते हैं, आगे बढ़ते हैं क्योंकि आगे बढ़ना है। एक्सरसाइज क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सप्ताह में कम से कम 150 मिनट यानी आधा घंटा सप्ताह में कम से कम 5 दिन करना चाहिए। अगर 6 दिन करते हैं 7 दिन करते हैं और अच्छा है। ब्रिस्क वॉकिंग, तेज झटक के चलना, साइकिल चलाना, स्विमिंग करना। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग सप्ताह में 2 से 3 दिन रेजिस्टेंस दम उठाना, दंड बैठक करना, इस तरह रेजिस्टेंस ट्रेनिंग होता है। आपको एक चीज़ ध्यान देना, अगर वेट नहीं भी घट रहा है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वजन नहीं भी घट रहा है, तब भी फैटी लिवर में फ़ायदा होता है। इस बात को ध्यान देना है। डाइट खाने से फ़ायदा होगा, एक्सरसाइज करने से फ़ायदा होगा, वेट घटने से फ़ायदा होगा, लेकिन इसमें से कोई एक भी सही हो रहा है तो भी फ़ायदे में है। इसलिए सब मिला कर फ़ायदा होता है, तीनों को मिला कर होता है। लेकिन एक भी है तब भी फ़ायदे में आप है। आप सही डाइट रहे हैं तब भी फ़ायदे में, एक्सरसाइज नहीं कर रहे तभी। लेकिन सही वेट के साथ, डाइट के साथ सही एक्सरसाइज कर लें तो और फ़ायदे में। सही डाइट सही एक्सरसाइज के साथ अपने वेट को भी सही कर ले तो और फ़ायदे में है। तो इसको ध्यान देना है। यानी फ़ायदा हर जगह है, लेकिन तीनों करते हैं पूरे फ़ायदा है। सिर्फ एक से सब फ़ायदा हो जाएगा ऐसा संभव नहीं है। अब है कि आज के ज़माने में बहुत सारा ड्रग्स आया हुआ है, जो खास करके जो ज़्यादा ख़राब स्थिति में उसके लिए ड्रग आया हुआ है। अब ये लेटेस्ट ड्रग है रेस्मेट्रोम। ये ड्रग नॉर्मली हर केस में नहीं चलता है, जो केस सॉल्व नहीं होगा डाइट एक्सरसाइज से। इसे बता ही चुके हैं कि अच्छे खासे लोग डाइट एक्सरसाइज से सॉल्व हो सकता है, इसलिए ड्रग की ज़रूरत नहीं है। ये थायराइड हार्मोन रिसेप्टर बीटा एगोनिस्ट है और इसको इम्प्रूव कराता है, जो रिजल्ट में लेटेस्ट में आया है। वहाँ बोला फाइबर, यहाँ ध्यान देना थोड़ा देना है कि इसमें SGPT बढ़ा हुआ हो, जो लीवर फंक्शन टेस्ट में गड़बड़ आता हो, और F2 F3 फाइब्रो स्कैन में आ रहा है, और ठीक है, और लीवर बिल्कुल फेल नहीं हुआ। तो इस हिसाब में इसको चलाया जाता है। सिंपल भाषा में याद रखना है, नॉर्मली नहीं चलाया जाता है। अच्छे खासे लोग बिना दवा के ठीक होते हैं। GLP-1 एगोनिस्ट कहानी बहुत इंटरेस्टिंग। GLP-1 एगोनिस्ट खासकर डायबिटीज़ के लिए है, बाद में पता चला मोटापा में फ़ायदा है, उसके बाद पता चला हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज इसके साथ में है तो और फ़ायदा है। तो इस ट्रायल में ये भी आया कि इसमें भी फ़ायदा है, जो फाइब्रोसिस में भी फ़ायदा करता है, जहाँ लीवर फाइब्रोसिस में भी। ऐसे ड्रग वज़न घटाने के लिए बहुत यूज़ हो रहा है, डायबिटीज़ में यूज़ हो रहा है, दोनों हो तो और अच्छा यूज़ है। अगर साथ में कार्डिक और किडनी यानी हार्ट और किडनी दोनों में गड़बड़ तो और अच्छा यूज़ होता है। तो ये है। अब बोला जाता है मोटापा है, डायबिटीज़ है और लीवर में सूजन है, तो इसका बहुत अच्छा यूज़ है। क्योंकि डायबिटीज़ के लिए दीजिएगा तो इसमें और सभी फ़ायदा हो जाएगा। अब है हम लोग आगे बढ़ते हैं। डायबिटीज़ कौन सी दवा जो दोनों में काम करते हैं, अब देख ही लें। GLP बात कर ही रहे थे अभी, सब दवा है, लिस्ट है, थोड़ा डिटेल में नहीं जाना चाहिए थे। स्टेटिन के बारे में लोग बोलते हैं कि स्टेटिन जो हम लोग कोलेस्ट्रॉल घटाने की दवा नहीं लेना चाहिए, सो ऐसा नहीं है, ले सकते हैं हम लोग। एल्कोहल, बहुत सारे लोग शराब नहीं पीते इसलिए फैटी लिवर नहीं हो सकता, ऐसा नहीं, उसके बाद भी हो सकता है। आप एक्स्ट्रा खाते हैं तो ज़्यादा खाते हैं तो हाँ, एल्कोहल भी लेते हैं तो और ज़्यादा खतरा है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्या शराब से ही सिर्फ फैटी लिवर होता है? ऐसा नहीं है, मोटापा ज़्यादा खाने से भी होता है। क्या पतले दुबलों को फैटी लिवर नहीं होता? हो सकता है, पतले हैं इसलिए नहीं होगा नहीं, हाँ होने की संभावना थोड़ा कम ज़रूर है, लेकिन हो सकता है। SGPT नॉर्मल है तो लीवर बिल्कुल नॉर्मल होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, लीवर नॉर्मल भी हो सकता है, अच्छा खासा लोग नॉर्मल ही होंगे, लेकिन कुछ लोग उसके बाद भी एबनॉर्मल हो सकते हैं। फैटी लिवर का मतलब सिरोसिस, बिल्कुल लीवर फेल करना, ऐसा नहीं है। फैटी लिवर एक बहुत शुरुआत स्टेज है जिसमें लोग सचेत हो तो सॉल्व कर सकता है। क्या चावल हमेशा बंद कर देना चाहिए? हाँ, चावल कम खाए या नहीं खाए तो अच्छा है, लेकिन बिल्कुल बंद करना नहीं, खासकर उसना चावल खाया जा सकता है। हर फैटी लिवर को लिवर मेडिसिन से नहीं, फैटी लिवर में सबसे पहले आप जो खाना सही करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, सही हो जाएगा। स्टेटिन फैटी लिवर में हार्मफुल है, अभी बात कर ही चुके। कोलेस्ट्रॉल की दवा फैटी लिवर में हार्मफुल सब केस में नहीं होता है, कुछ ही लोग में बहुत ज़्यादा नुकसान है, सूजन तभी जाके उसको आपको मैनेज करके चलना होगा। लीवर डिटॉक्स से काम चलना ही, लीवर डिटॉक्स हमेशा काम हर काम में नहीं होगा, उसको इस फाइब्रो स्कैन करके देखना कि ज़्यादा खतरा तो है तो मेडिसिन डॉक्टर का। एक्सरसाइज सिर्फ वजन घटाने के लिए नहीं, एक्सरसाइज करने से वजन घटाने के लिए नहीं होता है। एक्सरसाइज आपको लीवर को ठीक करता है, किडनी को ठीक करता है, हार्ट को ठीक करता है, कोलेस्ट्रॉल ठीक करता है, BP ठीक करता है, ब्रेन ठीक करता है, बुढ़ापा को ठीक करता है, डिप्रेशन को ठीक करता है। यानी एक्सरसाइज मल्टी मेडिसिन है, फुल बॉडी मेडिसिन है। इसलिए सिर्फ एक्सरसाइज का मतलब वजन घटाना नहीं, बहुत सारा। अल्ट्रासाउंड ग्रेड ही फाइब्रो से बताता नहीं, अल्ट्रासाउंड ग्रेड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइब्रो स्कैन होता है। अब फाइब्रो स्कैन से ऊपर भी सबसे ऊपर बायोप्सी होता है। तो ये है आपको, जैसे लीवर किसी को है तो सीधे लीवर टॉनिक लेने से नहीं, आपको फाइब्रो स्कैन करा सकते हैं। अगर लीवर में ग्रेड 3 फैटी लीवर है तो जरूर करना चाहिए। अब है कि इसको सिंपल भाषा में थोड़ा और बात समझना है कि ज़्यादा खाते हैं शरीर के कैलोरी ज़रूरत से ज़्यादा तो लीवर में फैटी मात्रा बढ़ जम करके फैटी लीवर बनता है, चर्बी जमना। तो ये सिर्फ लीवर के लिए खतरा नहीं, हार्ट के लिए भी खतरा है, किडनी के लिए खतरा है, ब्रेन के लिए भी खतरा है, सबके लिए खतरा है।
तो इस बात को समझना है कि सब बीमारी एक साथ मिलता जुलता होता है। इसलिए अगर डाइट, एक्सरसाइज, सही वेट जो है हार्ट के लिए बेनिफिशियल है, लिवर के लिए बेनिफिशियल है, किडनी के लिए भी है, ब्रेन के लिए भी बेनिफिशियल है। तो इसलिए इसको आइसोलेशन में नहीं देखना है, सबको साथ लेकर चलना है। अगर कोई पेशेंट को एक्स्ट्रा फैट जमा हुआ है तो आपको देखना है फैट के अंदर कोई चर्बी में स्कार है कि नहीं। वो स्कार का मतलब टूट करके वो बिल्कुल हार्ड हो रहा है, ऐसा है कि नहीं। ऐसा है तो उसको फिर अलग से इलाज होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट इसको घटा ठीक करने के लिए आपका वजन सही होना चाहिए। अगर शुगर बढ़ा शुगर ठीक कीजिए, बीपी ठीक कीजिए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा कोलेस्ट्रॉल ठीक कीजिए, एक्सरसाइज नहीं करते एक्सरसाइज ठीक कीजिए। ये सारा चीज़ ठीक करके भी बीमारी को अच्छी तरह से ठीक किया जा सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्या कर सकते हैं इसको। फैटी लीवर, पुराने सोचने तरह फैटी लीवर है, लीवर फंक्शन टेस्ट कीजिए, लीवर टॉनिक दे दिए, ऐसा नहीं है। इसके लिए हम लोगों को फाइब्रो स्कैन करना चाहिए, खास करके जिसका फैटी लीवर में फैट ग्रेड 3 है, ज़्यादा खतरा है। तो वैसे लोगों में इसका एसिडिटी बढ़ा हुआ, ऐसे लोगों में साथ साथ में हार्ट का भी, डायबिटीज़ का, ब्लड प्रेशर का भी, ये सब सभी को एक साथ मिला के काम करना चाहिए। और इसके लिए अलग से दवा भी आ चुका है, जैसे रेस्मिटिरोम एंड सिमाग्लोटाइड, जो स्पेशली काम करता है। तो ऐसे केस में जहाँ पे ज़्यादा खतरा है, यहाँ पर ऐसे दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत लेटेस्ट चीज़ है, लेटेस्ट मेडिकल साइंस है, इसको समझना है। और हम इसी साथ वीडियो अब ख़त्म करना चाहेंगे। बहुत सिंपल में डॉक्टर्स लोगों के लिए है। अगर किसी फैटी लीवर डिजीज़ है तो उसको हम लोग देखना होगा, हिस्ट्री लेना होता है कि उसमें और क्या क्या खतरा है, अल्ट्रासाउंड कराना है, उसका ब्लड टेस्ट करना है, उसके बाद फाइब्रो स्कैन करा के देख सकते हैं। सिंपल देख रहे हैं, अगर ज़्यादा खतरा आपका डायबिटीज़ है, फैटी लीवर है, तो उससे लाइफ स्टाइल, एक्सरसाइज, डायबिटीज़ कंट्रोल कीजिए, ठीक हो जाएगा। अगर फाइब्रो स्कैन है बहुत सिंपल आ रहा है तो तब भी वही लाइफ स्टाइल करके ठीक कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा खतरा वाला है तब आपको है टारगेटेड करना, फिर वहाँ भी डाइट, एक्सरसाइज सब फायदा करेगा ही करेगा। लेकिन और भी चूज़ करना, इसमें दवाई देते हैं। अब दवाई बहुत कम ही लोग में देते हैं, अच्छे खासे लोग डाइट, एक्सरसाइज, प्रॉपर बॉडी वेट और आपका जो अलग अलग मैनेजमेंट करके ठीक हो सकते हैं। तो यहाँ इस बात को समझना है थोड़ा सा, जो समझना चाहता थोड़ा डिटेल में। फैटी लीवर केवल लीवर या मेटाबॉलिक डिजीज़ है, ओवरऑल सिस्टम के गड़बड़ी से होता है। नॉर्मल लेवल है, इसका ये नहीं मतलब कि बीमारी एकदम नहीं है, हो भी सकता है, सामना कम है, हो सकता है। अल्ट्रासाउंड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट फाइब्रो स्कैन है, जहाँ फाइब्रो के बारे में डिटेल बताया जाता है। और फाइब्रो स्कैन को भी अलग, सिर्फ फाइब्रो स्कैन सब कुछ नहीं है, सबको मिला करके सारा टेस्ट, वेट कितना है, आपका हिस्ट्री क्या है, आपका डायबिटीज़ है कि नहीं, सब मिला करके ही होता है। और आजकल के हिसाब से जो फाइब्रोसिस का जो 2 और 3 स्टेज में है और उस एसिडिटी से बढ़ा हुआ है, उसमें ये सब ड्रग आया हुआ है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान देना है कि ओवरऑल जो है फैटी लीवर डिजीज़ जो है, लीवर में चर्बी जमा होना है जो हमारे अधिक खाने से और इंसुलिन रेजिस्टेंस होने से ब्लड में ज़्यादा फैटी एसिड बढ़ता है और लीवर में जाकर जमा होता है। जिसका सिंपल इलाज है सही एक्सरसाइज, सही डाइट, सही वेट, और साथ में और कोई बीमारी हो तो उसका भी इलाज। अगर डायबिटीज़ हो तो डायबिटीज़ में ही ऐसा ड्रग है जो डायबिटीज़ ठीक साथ साथ फैटी लीवर भी ठीक कर डाल देगा आपको अपने आप। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। जैसे डायबिटीज़ का मोटापा का ड्रग है, जो मोटा के साथ साथ मोटापा यूज़ करेंगे, वेट सही करेंगे तो वो फैटी लीवर खुद ही ठीक हो जाएगा। तो इन सारी बातों को समझना है कि मिला जुला के कहानी वहीं पर आती है कि सही भोजन, सही एक्सरसाइज, सही वेट जीवन का एक वरदान है। जिसको नहीं मिला हुआ है वो परेशान होंगे, अभी नहीं हो रहे हैं, अनुभव नहीं है, कोई दुख नहीं आया, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, सुख में भी है लोग चल रहे हैं। तो ऐसे लोग को इस बात को रियलाइज़ कर